Dear students, Assalamu alaikum. Today our first lecture is about first year chapter name number system. Let us start with introduction. First we discuss about rational and irrational numbers. Then we discuss about properties of real numbers. Then we discuss about complex numbers. Then we discuss about the real line. Then we move on geometrical representation of complex numbers. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ थ्योरम्स। और लास्ट में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे टू फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मेनली बेटा हम लोग इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। देन वी डिस्कस अबाउट द रियल लाइन, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ थ्योरम्स। तो बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे टू फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रैशनल एंड इरैशनल नंबर से। रैशनल और इरैशनल नंबर्स डिस्कस करने से पहले बेटा हम लोग दो चीज़ें देख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिकरिंग डेसिमल्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बेटा क्या होते हैं? द डेसिमल्स which has only a finite number of digits in its decimal part। ऐसे नंबर्स जिनके डेसिमल पार्ट में हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आए। फॉर एग्जांपल बेटा अगर हम लोग 1/2 करें तो ये क्या आ जाता है 0.5, और डेसिमल पार्ट में हमारे पास फाइनाइट नंबर आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम लोग देख लेते हैं रिकरिंग डेसिमल।
रिकरिंग और पीरियोडिक डेसिमल्स बेटा क्या होते हैं? द रिकरिंग और पीरियोडिक डेसिमल्स आर डेसिमल्स इन विच वन और मोर डिजिट्स रिपीट इनडेफिनेटली, जिसमें एक या एक से ज़्यादा डिजिट रिपीट कर रहे हों इनडेफिनेटली। फॉर एग्जांपल 1/3 लिखें तो ये क्या आ जाता है? 0.33333, यानी पॉइंट के बाद हमारे पास नंबर्स जो हैं वो रिपीट भी कर रहे हैं, डेसिमल पार्ट में नंबर्स रिपीट कर रहे हैं और सेम नंबर्स आ रहे हों, तो इसको हम बेटा क्या कह सकते हैं? रिकरिंग डेसिमल। और रिकरिंग डेसिमल्स को हम टर्मिनेटिंग भी बना सकते हैं। अगर इनको राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? हम इसको लिख सकते हैं 0.34। फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने रूल्स पढ़े होंगे राउंडिंग ऑफ करने के, तो ये हमारे पास क्या आ गए? रिकरिंग डेसिमल्स। अब बेटा हम लोग मूव करते हैं रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन पे। रैशनल नंबर्स को बेटा मेनली हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो मैं डेफिनेशन करने लगा हूं वो मैं सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने लगा हूं। ये आप लोगों ने मैट्रिक की क्लासेस में भी पढ़ी होगी। Q is equal to x such that x equal to P over Q, where PQ belongs to integers and Q not equal to 0। रैशनल नंबर्स बेटा कौन से होते हैं? x such that x equal to P over Q, where PQ belongs to integers and Q not equal to 0। P और Q आपने याद रखना है, ये दोनों इंटीजर्स के सेट में से बिलोंग करेंगे। इंटीजर्स का सेट भी देख लेते हैं हम लोग। इंटीजर्स के सेट में बेटा 0 भी होता है, प्लस वाले सारे नंबर्स भी और माइनस वाले सारे नंबर्स भी। अब इसमें से फॉर एग्जांपल अगर मैं दो नंबर्स को लेट कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल हम P एक नंबर ले लेते हैं 1 और Q एक नंबर ले लेते हैं 2, तो रैशनल नंबर्स को चूंकि P ओवर Q की फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। तो ये बेटा अगर आप नंबर देखें तो ये पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर आया है, यानी इसके डेसिमल पार्ट में एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो इस वजह से ये क्या है? टर्मिनेटिंग। इसकी एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर हम लिखें P की वैल्यू अगर हम कंसीडर कर लें 1 और Q की वैल्यू बेटा हम लोग कंसीडर कर लें 3, तो अगर मैं 1/3 लिखूं तो विच इज इक्वल टू 0.33333, तो ये भी अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास जो नंबर आ रहा है इसके डेसिमल पार्ट में ये नंबर रिपीट कर रहा है लेकिन सेम नंबर आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? रिकरिंग डेसिमल। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं उनको हम राउंड ऑफ करके टर्मिनेटिंग बना सकते हैं। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया? 0.34। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों नंबर्स जो हमारे पास आई हैं ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं। 1/2 भी एक रैशनल नंबर है और 1/3 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है। और उसके बाद बेटा आप लोगों ने याद रखना है Q की वैल्यू को कभी 0 नहीं रखना, क्योंकि अगर हम Q की वैल्यू को 0 रखें, फॉर एग्जांपल इधर मैं अगर Q की वैल्यू 0 ले लेता और P की वैल्यू अगर हम 1 रखते, तो अगर आप 1/0 करें तो वो अनडिफाइन आ जाता है, जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस वजह से बेटा हमने Q की वैल्यू को कभी 0 नहीं रखना। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं इररेशनल नंबर्स की। जिस तरह रैशनल नंबर्स को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह बेटा इररेशनल नंबर्स को हम Q प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी डेफिनेशन भी मैं सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने लगा हूं। Q प्राइम इज इक्वल टू x such that x not equal to P over Q, where PQ belongs to integers and Q not equal to 0। x such that x does not equal to P over Q, where PQ belongs to integers and Q not equal to 0। अब बेटा इसमें भी आपने P over Q की फॉर्म में नंबर लेना है, जो कि एक्चुअली P over Q के इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल बेटा अगर हम वैल्यू ले लें, पाई की वैल्यू ले लें, तो पाई की वैल्यू आपने देखा तो वो आपके पास क्या होती है? 22/7 क्वोशिएंट फॉर्म में। लेकिन बेटा अगर उसको पॉइंट्स में लिखें तो वो आपके पास आ जाती है 3.141528 अप टू सो ऑन। अब अगर आप लोग देखें तो ये इसके डेसिमल पार्ट में
एक तो फाइनाइट नंबर्स नहीं आ रहे, ये नंबर्स कौन से आ रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर्स भी आ रहे हैं और ये पॉइंट के बाद रिपीट भी करते जा रहे हैं। इनफाइनाइट नंबर्स हैं, रिपीट करते जा रहे हैं और ये सेम नंबर्स भी नहीं है। जो बेटा हम लोगों ने रैशनल नंबर्स पढ़े थे, रैशनल नंबर्स में जो आपके पास रिकरिंग आया था वो तो पॉइंट के बाद सेम नंबर्स आ रहे थे, जिनको हमने राउंड ऑफ करके टर्मिनेटिंग बना लिया था। अब ये पॉइंट के बाद सेम नंबर्स नहीं आ रहे, नंबर्स तो इसमें भी रिपीट हो रहे हैं लेकिन ये सेम नहीं आ रहे, इसलिए हम इसको राउंड ऑफ करके टर्मिनेटिंग नहीं बना सकते। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक इररेशनल नंबर। इसी तरह बेटा अगर आप लोग एक और एग्जांपल देख लें, फॉर एग्जांपल अगर स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू लिखें तो वो आती है 1.4 142 13 अप टू सो ऑन। तो ये भी अगर आप देखें तो पॉइंट के बाद सेम नंबर नहीं आ रहा और नंबर्स रिपीट करते जा रहे हैं, तो ये भी आपके पास क्या आ गया, एक इररेशनल नंबर, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो इसलिए बेटा हम लोग फिर क्या लिखेंगे, जो रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स को हम फिर कहेंगे टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो रैशनल नंबर्स को बेटा आप लोग ये भी लिख सकते हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड रिकरिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। इसी तरह इररेशनल नंबर्स फिर क्या हो गए, डेसिमल्स। तो इररेशनल नंबर्स बेटा कौन से हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। अब बेटा बाइनरी ऑपरेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। बाइनरी ऑपरेशन हम क्यों डिस्कस करने लगे हैं, क्योंकि नेक्स्ट हमने डिस्कस करने हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, और प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में बेटा बाइनरी ऑपरेशन यूज होगा। आप लोगों ने याद रखना है मेनली जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइनरी ऑपरेशंस हैं वो दो यूज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। उसके अलावा बेटा आगे जाके हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन भी यूज करेंगे, वैसे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन भी यूज करते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन। द बाइनरी ऑपरेशन in a set A is a rule usually denoted by asterisk that assigns to any pair of elements of A an other element of A. For example अगर मैं कोई सेट A ले लेता हूँ, इसमें मैं नंबर्स ले लेता हूँ 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। अब स्टेरिक बेटा हम लोग क्यों यूज करते हैं, स्टेरिक का साइन इसलिए यूज करते हैं ताकि हम इसकी जगह कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लिख सकें, प्लस का लिख सकें, सब्ट्रैक्शन का लिख सकें, मल्टीप्लिकेशन लिख सकें, डिवीजन लिख सकें, यूनियन लिख सकें या इंटरसेक्शन लिख सकें। चैप्टर 2 के अंदर हम दोबारा से बाइनरी ऑपरेशन डिस्कस करेंगे तो वहां पे आप लोगों को और ये क्लियर हो जाएगा। अब बेटा अगर आप लोग यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे 1 + 2 करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है 3, और 3 जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 1 + 2 पे मैंने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया तो 3 हमारे पास एक नंबर आ गया, तो वो नंबर भी इसी सेट में से आया है। इसी तरह फॉर एग्जांपल बेटा हम लोग 1 - 2 करें तो विच इज इक्वल टू -1, ये भी मैंने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये हमारे पास एक नंबर आ गया। अब हम लोग मूव करते हैं रियल नंबर्स की डेफिनेशन पे। रियल नंबर्स को बेटा आप लोगों ने मैट्रिक क्लासेस में पढ़ा होगा, रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं आर से, और रियल नंबर्स हमारे पास क्या आते हैं कि जिसमें हम रैशनल और इररेशनल नंबर्स का यूनियन करते हैं। रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स अभी हम लोगों ने देख लिए हैं। अब यूनियन बेटा क्या होता है ये भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक सेट ले लें ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, इसी तरह हम एक और सेट ले लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 और 5। तो अगर बेटा इन दोनों का यूनियन फाइंड करें तो वो हमारे पास क्या आएगा, A यूनियन B विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5। यूनियन में बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं और जो एलिमेंट रिपीट कर रहा है उसको वन टाइम में लिखते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास रियल नंबर्स में कौन से नंबर्स आ गए जिसमें सारे रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं और इररेशनल नंबर्स भी, यानी इसमें टर्मिनेटिंग भी आ जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग भी आ जाएंगे, रिकरिंग भी आ जाएंगे और नॉन रिकरिंग भी। और बेटा आप लोगों ने याद रखना है जो रियल नंबर्स का सेट होता है ये यूनिवर्सल सेट होता है, बाकी सारे सेट्स इसके सबसेट्स होते हैं, यानी इसको बाकी सेट्स का सुपर सेट कहते हैं। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा हुआ है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, उसके बाद आप लोगों ने पढ़े हैं इंटीजर्स। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये सारे के सारे जो सेट्स हैं वो इस सेट के सबसेट हैं। तो रियल नंबर्स का सेट हमारे पास फिर क्या आ गया, इक्वल टू
स्क्वायर रूट 2 पाई अप टू सो ऑन। इसमें बेटा हमारे पास जीरो भी आ जाएगा, प्लस के सारे नंबर्स भी और माइनस के सारे नंबर्स भी और कुछ कॉन्स्टेंट्स भी इसमें आएंगे। अब हम लोग बेटा मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स पे, जो हमारा सेकंड टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में बेटा हम लोग दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडिशन लॉस और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन लॉस। तो सब हम दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलेंगे। हम पहले देख लेते हैं एडिशन लॉस और उसके साथ ही हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉस। और रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को बेटा आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। कुछ स्टूडेंट्स रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के टॉपिक को डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये जो आपका टॉपिक है ये आपका चैप्टर 1 में भी यूज़ होगा और उसके बाद चैप्टर 2 में भी हम लोग ये यूज़ करेंगे और चैप्टर 3 में भी, और आगे जाके आप लोग हायर क्लासेस में भी ये प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एडिशन लॉस, जिसमें सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है कुलेयर लॉ। तो पहले हम देख लेते हैं कुलेयर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसकी पहले मैं डेफिनेशन आपको रीड करवा देता हूं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब इसमें बेटा फॉर ऑल की नोटेशन मैं क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि हम रियल नंबर्स का एक पर्टिकुलर सेट कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें से हम कोई दो नंबर चूज करेंगे, जिसको मैंने वैल्यूज का नाम दे दिया, एक को ए का और दूसरे को बी का, और ये दोनों रियल नंबर्स के सेट में से बिलोंग कर रहे होंगे। अगर इन्हीं दोनों नंबर्स पे हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें, यानी इन्हीं दोनों नंबर्स को हम ऐड करें, तो जो हमारे पास थर्ड नंबर आना चाहिए वो भी रियल नंबर्स के सेट में से आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ए को वैल्यू दे देता हूँ 1 और बी को वैल्यू दे देता हूँ 2। तो 1 + 2 करें बेटा विच इज इक्वल टू 3। तो ये भी जो हमारे पास नंबर आया है ये रियल नंबर्स के सेट में से आया है। तो इसका मतलब है कि दिस सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें कुलेयर प्रॉपर्टी या कुलेयर लॉ होल्ड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम यही प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉज में। तो मल्टीप्लिकेशन लॉज में भी हमारे पास फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कुलेयर लॉ। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए मल्टीप्लाई बाय बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इसमें बेटा सेम वही डेफिनेशन होगी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब उसमें एडिशन थी, इसमें क्या आ गई मल्टीप्लिकेशन, ए मल्टीप्लाई बाय बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इसमें भी मैं सेम उसी तरह कोई दो नंबर कंसिडर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ए को वैल्यू में दे देता हूँ 2 और बी को वैल्यू में दे देता हूँ 5। तो आप लोग 2 × 5 करें विच इज इक्वल टू 10, और ये नंबर भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स के सेट में से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट जो है ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें कुलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड कर रही है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने चेक कर ली। अब हम लोग चेक करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी विच इज एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ में बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि एसोसिएटिव लॉ में हम 3 नंबर्स को कंसीडर करेंगे। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और इन्हीं 3 नंबर्स को हमने लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर देना है और राइट साइड पे भी। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और लेफ्ट साइड पे आपने लास्ट 2 नंबर्स पे ब्रैकेट लगानी है और राइट हैंड साइड पे फर्स्ट 2 नंबर्स पे। इसी तरह अगर आप ये भी कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे फर्स्ट 2 पे अगर आप ब्रैकेट लगा रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे आप लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगाएंगे। ये इस लॉ का जो है रूल है। अब अगर आप बेटा यहाँ पे भी 3 नंबर्स को कंसीडर कर लें रियल नंबर्स के सेट में से, फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर ले लेता हूँ, ए को वैल्यू मैं दे देता हूँ 1, बी को वैल्यू दे देते हैं 2 और सी को वैल्यू दे देते हैं 3। देन 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3। अब बेटा आपने पढ़ा हुआ मैथ्स का रूल है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो 2 + 3 करें तो ये बेटा क्या आ जाएगा विच इज इक्वल टू 5 + 1 इज इक्वल टू 1 + 2 करें 3 + 3, 6 इज इक्वल टू 6 विच इज बिलोंग टू रियल नंबर्स।
अब बेटा आप लोगों के पास जो नंबर आया है 6, ये रियल नंबर्स के सेट में से बिलोंग भी कर रहे हैं और इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल भी आ रही हैं, ये दोनों इक्वल भी आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट है इसके अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसी तरह बेटा हम लोग चेक कर लेते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें बेटा सेम यही डेफिनेशन यूज होगी। हम 3 नंबर्स कंसीडर करेंगे। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब बेटा इसमें भी सेम उसी तरह फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। हम इसमें भी कोई 3 नंबर्स कंसीडर कर लेते हैं रियल नंबर्स के सेट में से। फॉर एग्जांपल a को मैं वैल्यू दे देता हूँ 1, b को वैल्यू दे देते हैं 3 और c को वैल्यू दे देते हैं 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें 6 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करें 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 इज इक्वल टू 6। तो इसमें बेटा आपके पास अगेन जो नंबर आया वो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे सेम है और वो नंबर जो है रियल नंबर्स के सेट में से भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट में एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड कर रहा है। नंबर्स आप लोग इसमें से कोई भी अपनी तरफ से लेट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। उसके बाद बेटा हम लोग देख लेते हैं जो थर्ड प्रॉपर्टी है एडिशन लॉज में और मल्टीप्लिकेशन लॉज में। तो एडिशन लॉज में जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास होती है एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेशन लॉज में वो हमारे पास होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब बेटा आइडेंटिव आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है कि जिसमें हम कोई भी नंबर ऐड करें तो वही नंबर हमारे पास दोबारा आ जाए। तो अगर आप लोग देखें तो मैथ्स में 0 ही एक ऐसा नंबर है कि जिसमें आप कोई भी नंबर ऐड करो या कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करो तो अगेन वही नंबर हमारे पास आ जाता है। तो एडिशन लॉज में जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी हुई वो फिर क्या हो गई 0। अब इसकी भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच दैट a प्लस 0 इज इक्वल टू a, 0 प्लस a इज इक्वल टू a। इसमें बेटा अगर आप लोग देखें डेफिनेशन को फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब हमने रियल नंबर्स के सेट में से सिर्फ एक ही नंबर लेना है जिसको मैंने नाम दे दिया a का, और 0 तो आप लोगों ने बेटा मस्ट कंसिडर करना है। a प्लस 0 अगर हम लोग करें तो देन हमारे पास क्या आता है a विच इज बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इसी तरह अगर हम लोग 0 प्लस a करें विच इज इक्वल टू a विच इज बिलोंग टू रियल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं a को वैल्यू दे देता हूं a इक्वल टू लिख लेते हैं 100। तो बेटा अगर आप 100 प्लस 0 करें तो वो आपके पास क्या आ जाता है अगेन 100। 0 प्लस 100 करें विच इज इक्वल टू 100। तो ये नंबर आप देखें तो ये भी नंबर बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स के सेट में से। और एक तो हमने 100 प्लस 0 किया तो अगेन हमारे पास 100 आ गया, इसमें 0 प्लस 100 किया अगेन 100 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ 0 इसमें क्या है एडिटिव आइडेंटिटी, और जो नंबर आया वो नंबर रियल नंबर्स के सेट में से बिलोंग भी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर्स के सेट में एडिटिव आइडेंटिटी भी होल्ड कर रही है। अब हम बेटा देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जिस तरह बेटा एडिशन में जो एडिटिव आइडेंटिटी थी वो 0 थी, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो हमारे पास क्या होती है 1, क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसके साथ आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर हमारे पास दोबारा आ जाता है। इसकी भी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच दैट a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू a, 1 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू a। इसमें भी बेटा अगर आप रियल नंबर्स के सेट में से कोई भी नंबर कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल मैं a को वैल्यू दे देता हूं -50। तो अब बेटा अगर आप लोग -50 मल्टीप्लाई बाय 1 करें विच इज इक्वल टू -50 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स,
1 मल्टीप्लाई बाय -50 करें तो विच इज़ इक्वल टू -50 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। आपने आपने जो नंबर कंसिडर किया वो -50 कंसिडर किया है। -50 मल्टीप्लाई बाय 1 करें विच इज़ इक्वल टू -50 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय -50 करें विच इज़ इक्वल टू -50, तो ये नंबर रियल नंबर्स के सेट में से बिलोंग कर रहा है। और इसका मतलब क्या हुआ कि फिर ये जो सेट है ये इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होल्ड कर रही है। अब हम उसके बाद देख लेते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है कि आपने कोई ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको आप ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आइडेंटिटी आए। तो एडिशन में दो नंबर्स हम कौन से कंसिडर करेंगे, एक हम नंबर पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और दूसरा वही नंबर नेगेटिव में कंसिडर करेंगे, क्योंकि इन दोनों नंबर्स को ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 विच इज आइडेंटिटी। इसकी भी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। For all a belongs to real numbers, there exist minus a belong to real numbers such that a plus minus a which is equal to 0 belongs to real numbers. Minus a plus a equal to 0 which is belongs to real numbers. For example, a को वैल्यू हम दे देते हैं 2, तो अगर आप लोग बेटा 2 प्लस इंटू -2 करो विच इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, और इसी तरह बेटा अगर आप लोग -2 + 2 करें विच इज़ इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब आपने जो नंबर कंसिडर किया उसको मैंने नाम दे दिया 2 का, तो अगर आप लोग बेटा 2 प्लस -2 करें तो वो क्या आपके पास हो जाएगा 2 - 2 विच इज़ इक्वल टू 0। यानी ये दोनों नंबर्स को हमने ऐड किया है, 2 को -2 में तुम्हारे पास क्या आ गया है 0, जो हमारे पास क्या है एक आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी तरह -2 + 2 करें तो अगेन हमारे पास क्या आ गया एक आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का इन्वर्स बेटा हम लोगों के पास क्या है -2 और -2 का इन्वर्स क्या है 2। ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं और क्योंकि इन दोनों नंबर्स को ऐड करने से हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है और ये जो नंबर आया ये रियल नंबर्स के सेट में से बिलोंग भी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर्स के सेट में एडिटिव इनवर्स भी होल्ड कर रहा है। अब बेटा उसी तरह हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की भी पहले बेटा डेफिनेशन देख लेते हैं। एग्जिस्ट 1/a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच दैट a मल्टीप्लाई 1/a which is equal to 1/a multiply by a which is equal to 1। इसमें बेटा आप लोगों ने क्या करना है कि एक नंबर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के सेट में से हमने एक नंबर a कंसीडर कर लिया। देयर एग्जिस्ट इसका इनवर्स अब ले लेना है 1/a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अगर आप लोग बेटा a मल्टीप्लाई बाय 1/a करें तो आपके पास क्या आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट विच इज बिलोंग टू रियल नंबर्स। इसी तरह 1/a मल्टीप्लाई बाय a करें तो अगेन आपके पास क्या आ गया 1 विच इज बिलोंग टू रियल नंबर्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों नंबर्स क्या हैं एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट। फॉर एग्जांपल a को वैल्यू दे देते हैं हम 2, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 विच इज इक्वल टू 1 एंड 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से अगेन हमारे पास क्या आ गई आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर्स के सेट में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होल्ड कर रहा है। अब बेटा उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसकी लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में बेटा हम लोग दो नंबर कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स a plus b is equal to b plus a belongs to real numbers। For all a b belongs to real numbers a plus b is equal to b plus a। लेफ्ट साइड पे बेटा अगर आप लोग a plus b कंसिडर कर रहे हो तो राइट हैंड साइड पे वो आपके पास क्या होगा b plus a। फॉर एग्जांपल रियल नंबर्स के सेट में से हम कोई दो नंबर कंसिडर करते हैं। a को वैल्यू हम दे देते हैं 1 और b को मैं वैल्यू दे देता हूँ 2, तो 1 + 2 बेटा करें विच इज इक्वल टू 3। इसी तरह अगर आप लोग कर लें
2 + 1 विच इज़ आल्सो इक्वल टू 3, और ये जो नंबर है ये रियल नंबर्स के सेट में बिलोंग भी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर्स के सेट में फिफ्थ प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है विच इज़ कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में बेटा हम लोग दो नंबर्स कंसिडर करेंगे। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। सेम उसी तरह आप दो नंबर रियल नंबर्स के सेट में से कंसिडर कर लें। फॉर एग्जांपल ए को मैं वैल्यू दे देता हूँ 2 और बी को वैल्यू मैं दे देता हूँ 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बेटा आपके पास क्या आ गया 6, और ये भी आपके पास क्या आ गया 6 विच इज़ बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड कर रहा है रियल नंबर्स के सेट में। उसके बाद बेटा हम लोग देख लेते हैं इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें बेटा हम लोग 3 नंबर्स कंसिडर करेंगे। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, देन a प्लस b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी विच इज़ बिलोंग टू रियल नंबर्स, विच इज़ बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन लॉस के कॉमन से बनती है। हमारे पास क्या आ गया 3 नंबर्स हमने कंसिडर कर लिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, a इंटू बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी करें विच इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी ए सी, देन a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी करें तो ये आपके पास क्या आ गया a मल्टीप्लाई बाय सी देन प्लस b मल्टीप्लाई बाय सी विच इज़ बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। मेनली इसको बेटा हम लोग लिखते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और जो सेकंड है हमारे पास उसको हम लिखते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आज का लेक्चर बेटा हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं। कल हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे विच इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें। और कोई भी आपका अगर क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।